साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए ठीक 2 साल पूरे हो गए हैं। 14 जून 2020 को सुशांत दुनिया से रुखसत हो गए और पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। कई तरह की थ्योरीज आई, कई बातें आई और फाइनली सुशांत के परिवार और पिता की तरफ से रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए, मर्डर तक का आरोप लगाया गया और सीबीआई ने केस टेक ओवर कर लिया। लेकिन ठीक 24 महीने बाद सुशांत सिंह राजपूत की हालत और भी ज्यादा खराब है। जी हाँ, असलियत 14 जून 2020 से भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा खतरनाक है क्योंकि फोन उठाना बंद कर दिया गया है, कोई बोलने तक को तैयार नहीं है और 14 जून 2022 एक बार फिर से काला दिन बनता हुआ दिख रहा है। परिवार ने तो हालांकि साफ कह दिया है कि वो अपने बयान पर, अपने स्टैंड पर कायम है, दोषियों को सजा दिलवा कर रहेंगे। बूढ़े पिता का बहुत कुछ कहना है तो आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ कैसे 14 जून 2022 फिर से बन गया काला दिन। आप इस वीडियो को शेयर करें और सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत के इंसाफ पर कमेंट जरूर करें। तो 14 जून 2020 का दिन कोई कैसे भूल सकता है। दोपहर 2:30 से पौने 3 बजे का वक्त था। अचानक खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत चल बसे हैं। शुरुआती खबर यही थी कि सुशांत ने खुद को खत्म कर लिया था। चारों तरफ खबर आग की तरफ फैल गई क्योंकि 34 साल का बेहतरीन एक्टर जो कि हैंडसम था, टॉल था, गुड लुकिंग भी था और जिसका करियर अब परवान चढ़ने लगा था, सुपरस्टार बनने की राह पर वो आगे चल पड़ा था, वो कैसे खुद को खत्म कर सकता था। सभी के दिमाग में यही ख्याल, यही सवाल आया। अगले कुछ दिन ऐसे गुजरे जैसे हर कोई सिर्फ सुशांत का ही राज जानना चाहता हो। कभी सलमान खान पर गंभीर आरोप लगे तो कभी करण जौहर पर आरोप लगे और फिर सुशांत के साथ उसके फ्लैट में रहने वाले, मुफ्त की रोटियां खाने वाले सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती पर भी सवाल उठे, गंभीर से गंभीर आरोप लगे। अगले कुछ महीने तो ये मुहिम ऐसी चली कि दुनिया भर में हंगामा मच गया, यहाँ तक कि सरकारें हिल गई। फैंस हर हाल में सुशांत का इंसाफ चाहते थे, हर हाल में जानना चाहते थे कि सुशांत का ये हाल किसने किया और क्यों किया। ये पहला ऐसा मामला था जिसमें सोशल मीडिया की ताकत दिखी और मामला ईडी से लेकर सीबीआई और फिर एनसीबी तक भी पहुंच गया। सेंट्रल जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की, बड़ी बड़ी हीरोइनों की परेड शुरू हो गई। एनसीबी ने कुछ की परेड करवाई तो कुछ की सीबीआई ने पूछताछ की और रिया चक्रवर्ती से तो सभी ने पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक कुछ वक्त के लिए जेल भी गए लेकिन फिर बाहर निकल आए। एम्स की फॉरेंसिक टीम तक ने जांच की। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने एम्स की टीम के हेड सुधीर गुप्ता से बात की और एम्स के हवाले से विकास सिंह ने कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत का गला घोंटा गया था, उसके गले पर जो निशान थे वो किसी और के करने के थे, खुद के नहीं थे। इसके बाद तो हंगामा मच गया। लेकिन जब एम्स की टीम ने फाइनल रिपोर्ट दी तो अपनी रिपोर्ट में ही बदल दी। जी हाँ, विकास सिंह ने यही बड़ा आरोप लगाया है कि एम्स की टीम के हेड सुधीर गुप्ता ने जो बात उन्हें बताई थी वो रिपोर्ट में नहीं थी, यानी कि रिपोर्ट को किसी के दबाव में बदल दिया गया था और पहले जो मुझे बताया था वो इस रिपोर्ट में था ही नहीं, यानी कि सारी गलती सुशांत पर डाल दी गई। इसके बाद सीबीआई का केस आगे बढ़ने का इंतजार किया जाने लगा। वैसे इस देश में एक और अघोषित नियम भी बन चुका है कि जितने भी केस सीबीआई के पास जाते हैं वो लटक ही जाते हैं और यही सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी हो रहा है। आगे देखिए, अब ठीक 2 साल बाद यानी कि 14 जून 2022 को और भी बड़ा काला दिन बनकर सामने आ गया है। सुशांत सिंह केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट कहां पहुंची है, जांच कहां पहुंची है, इसे जानने के लिए सीबीआई को फोन किया गया तो सीबीआई की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। जी हां, मुंबई पुलिस को फोन किया गया तो मुंबई पुलिस ने भी जवाब देने से इनकार कर दिया। एनसीबी की टीम सुशांत सिंह राजपूत केस में जवाब देने को, बोलने को तैयार नहीं है। ईडी की टीम तो कई और बाकी मामलों में बिजी है तो उसका सुशांत सिंह राजपूत के मामले से, सुशांत के पैसे हड़पने से जैसे कोई लेना देना दिख ही नहीं रहा हो। और ठीक 24 महीने बाद हालत यह है कि जो सेंट्रल एजेंसियां 2 साल पहले इस केस को सॉल्व करने, सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए आई थी, वो अब सुशांत केस में बात ही
ही नहीं करना चाहते हैं। एम्स की टीम के हेड सुधीर गुप्ता इस मामले पर बिल्कुल भी बोलना ही नहीं चाहते हैं। हालांकि फॉरेंसिक टीम को हेड करने वाले सुधीर गुप्ता पहले ही ऑफिशियली कह चुके हैं कि गलती सुशांत की है, किसी और की नहीं। जी हाँ, ये भी बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि सुशांत केस में कोई भी एजेंसी, जी हाँ कोई भी, ना तो सेंट्रल एजेंसी और ना ही स्टेट एजेंसी जांच पर बोलने को तैयार है, जवाब देने को तैयार है। कोई भी ऐसी नहीं है और किसी भी तरह की बात कोई करना नहीं चाहता है। यही नहीं, सुशांत के पिता के सिंह ने और सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने साफ कहा है कि वो अपनी बात पर अभी भी कायम हैं, अपने बयान पर, अपने स्टैंड पर अभी भी बरकरार हैं। उन्होंने जो 2 साल पहले कहा था कि सुशांत को खत्म किया गया, उसने खुद कुछ नहीं किया, तो उस पर अभी भी कायम है और अब भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सुशांत के पिता ने कहा कि 2 साल पहले लोगों का जो समर्थन मिला, जो सपोर्ट मिला, उससे लगा था कि इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा, देर से ही सही लेकिन मिलेगा। लेकिन अब 2 साल बाद ऐसा होगा, हालत हमारी और हमारे बेटे की ये हालत होगी, सोचा नहीं था। और सुशांत के पिता ये कहकर रोने भी लगे। लेकिन सच तो यही है कि 2 साल पहले जिस सुशांत के लिए पूरी दुनिया के लोग खड़े हो गए थे, यूथ तो पूरी तरह से सुशांत के साथ था, वही सुशांत आज अकेले हैं। सुशांत के इंसाफ की लड़ाई अधूरी है, अकेली हो चली है। हालांकि सुशांत के बूढ़े पिता ने, उनके वकील ने आस नहीं छोड़ी और साफ कहा है कि वो हर हाल में दोषियों को सजा दिलवाएंगे। उन्हें सिर्फ सीबीआई की चार्जशीट का इंतजार है कि जिसमें सीबीआई क्या कहती है, क्या लिखती है, ये देखना बाकी है और उसके बाद की बातें फिर तय की जाएंगी। अब कुल मिलाकर एक काला दिन 14 जून 2020 का था जब सुशांत सिंह राजपूत को खत्म कर दिया गया और अब एक काला दिन 14 जून 2022 का है, ठीक 24 महीने बाद, जब जांच एजेंसियां सुशांत सिंह राजपूत पर बात करने तक को तैयार नहीं है। फैंस और चाहने वालों तक ने सुशांत का साथ छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी बूढ़े पिता के सिंह अकेले लड़ाई को लड़ रहे हैं। उन्हें अपने बेटे को इंसाफ दिलाने का पूरा भरोसा है। तो आपने कितना दिया सुशांत का साथ? आप आगे क्या सुशांत के साथ खड़े रहेंगे? आप भी कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो कई फिल्मों का हिस्सा रह चुके सिद्धांत कपूर पर ड्रग्स लेने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद खुले ड्रग केस में अब तक कई फिल्म और टीवी स्टार्स का नाम सामने आ चुका है। इसमें दीपिका पादुकोण से लेकर अनन्या पांडे, भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया समेत रिया चक्रवर्ती और श्रद्धा कपूर तक से भी पूछताछ की गई थी। और अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है सिद्धांत कपूर का। तो बेंगलुरु पुलिस ने सिद्धांत कपूर को एक होटल में छापेमारी के बाद कस्टडी में लिया। श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत पर ड्रग्स लेने के आरोप है। बेंगलुरु पुलिस ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि ड्रग्स के सेवन में सिद्धांत कपूर समेत 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी लोग बेंगलुरु के MG रोड स्थित एक होटल में पकड़े गए हैं, जहां पर गंदी वाली पार्टी चल रही थी। अब जैसे ही इसकी जानकारी बेंगलुरु पुलिस को मिली तो पुलिस तुरंत इस होटल में पहुंची और वहां पर छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस ने किसी को भी भागने का मौका तक नहीं दिया और इसी छापेमारी के दौरान सिद्धांत कपूर समेत 6 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक ड्रग की जांच में सिद्धांत कपूर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और सिद्धांत कपूर के अलावा साथ में पकड़े गए सभी लोगों की रिपोर्ट ड्रग के मामले में पॉजिटिव आई है। बेंगलुरु पुलिस ने इन सभी को फिलहाल अलसूर पुलिस स्टेशन में रखा है। यहाँ आपको याद दिला दे कि सिद्धांत कपूर की बहन और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद खुले ड्रग केस में NCB ने पूछताछ की थी, लेकिन उसमें कुछ भी खास सामने नहीं आया था। हालांकि NCB की तरफ से श्रद्धा को क्लीन चिट नहीं दी गई है। पहले बेटी और अब बेटे सिद्धांत कपूर के ड्रग सेवन की बात से पिता शक्ति कपूर सदमे में आ चुके हैं। खबर है कि शक्ति कपूर को जैसे ही बेटे सिद्धांत की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो वो जमीन पर गिर पड़े। 70 साल के शक्ति कपूर की हालत बेहद खराब बताई जा रही है और उनके लिए तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया गया, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो शक्ति कपूर को विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनके बेटे को ड्रग के केस में पकड़ा गया है। खबर मिलते ही शक्ति कपूर के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि ये संभव नहीं हो सकता और इससे ज्यादा शक्ति कपूर कुछ बोल ही नहीं पाए।